तो फाइनली नीट खत्म, मेरा इंस्पेक्टर का एग्जाम था वो भी खत्म। नाउ व्हाट, आई डोंट नो कि अब मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, क्योंकि सीरियसली आई डोंट नो, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पास कोई और ऑप्शंस हैं अब। एंड मेरा ऐसे माइंड ना काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे अपना रिसर्च पता है। एंड जब पेपर दे के आई थी तो पता चल गया था अपना रिजल्ट, चाहे वो एम्स नर्सिंग का हो चाहे वो नीट का हो। तो मुझे नहीं आ रहा कि अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज माइंड में इतनी चीजें चल रही हैं कि ओके ड्रॉप लेना चाहिए या कुछ और कर लेना चाहिए या ऊपर से कोई कोर्स कर लेना चाहिए। ये तो बहुत मेस्ड हो रही है, पता है, मतलब मैं किसी को ये शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि व्हाट कैन आई फील, बिकॉज मोस्टली लोग कह रहे हैं कि ओके ड्रॉप ले लो क्या जा रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि मेरे अंदर अपनी कैपेबिलिटी बची है कि मैं एक और ड्रॉप लूँ। सबसे बड़ा लॉस पता है किस चीज़ का हुआ है? पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का। क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्टेशंस करी थी कि ओके थोड़ा बहुत पढ़ेगी हो जाएगा, मतलब पढ़ती है, हो जाएगा। सबको था कि पापा को था कि मतलब कि हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस चीज़ का लग रहा है कि मैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाई एज़ यूजुअल। मुझे पता था कि शायद मेरे से नहीं होगा, बट मैंने उनको होप दिया कि ओके हो जाएगा, ट्राई कर लूँगी तो कर लूँगी। 1 साल का ड्रॉप लिया, उनको ये फ़ील करवाया कि इतना तो पढ़ती हूँ, इतना तो होप रखो कि कर लूँगी। मेरी हेल्थ खराब हुई उसमें ना, मेरा कुछ रोल था एंड ना मेरे पेरेंट्स का रोल था, सिर्फ़ मेरी बॉडी का रोल था। बट वो मेरी पूरी लाइफ़ तो नहीं थी एंड वो मेरी आगे आने वाली लाइफ़ भी नहीं थी। इससे आगे मुझे बढ़ना था एंड ये देखना था कि भाई अब क्या होगा। नीट के लिए पढ़ा, नीट का रिजल्ट आने वाला है अब एंड मैंने अभी तक आंसर की भी चेक नहीं करी है। बहुत लोगों ने आंसर की चेक कर ली है, रिजल्ट देख लिया है एंड सब कुछ देख के उनको पता चल गया कि पक्का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मेरे अंदर इतने भी गट्स नहीं है कि मैं आंसर की चेक करूँ, कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं। 21 तारीख को नीट का एग्ज़ाम था, उसके बाद मेरा एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम था 27 जून को और आज है 29 जून एंड मैं सच्ची बताऊँ, जब से मैं एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम देके आई हूँ कि वो मेरे लिए लास्ट होप था कि ओके थोड़ा-सा पढ़ लूँगी तो इसमें हो जाएगा। बट जब से मैं वो एग्ज़ाम देकर आई हूँ मेरा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि अब मैं क्या करूँ? वो भी नहीं हो रहा। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया। प्रॉब्लम इज़ दिस कि मुझसे एक्सपेक्ट किया था घर वालों ने पहली बार कि कुछ अच्छा कर लेगी, अपने होल जनरेशन में फर्स्ट ऐसी है जिसने ऐसा स्टेप लिया है, कुछ तो कर ही लेगी, कुछ तो हो ही जाएगा। बट पता है सबसे गंदा क्या होता है कि जब तुम किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना कर पाओ। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है अपने पापा के लिए, बिकॉज़ उन्होंने मेरे लिए इतना स्ट्रगल करा है ब्रो, मतलब मेरा एग्ज़ाम एंड ऑल। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि भाई एक तरफ वो टॉक्सिक वाली चीज़ भी आ जाती है कि अच्छा तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा। बट एक वो एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की, जो मुझे लग रहा है कि भाई मैं खुद को प्रूव ही नहीं कर पाई। मेरे को लग रहा था कि एक टाइम पे ओके मैं खुद को प्रूव कर दूँगी, बट एट दैट मोमेंट आई लॉस्ट एंड मैं कुछ भी नहीं कर पाई एंड मैं कुछ भी प्रूव नहीं कर पाई। मैं जब से एग्ज़ाम दे के आई हूँ मेरे माइंड में वही सब चल रहा है कि ओके 1 साल वेस्ट हो गया, अब क्या करूँ, किससे बोलूँ, किससे पूछूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, किससे सजेशन लूँ, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रही हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिज़ल्ट क्या होगा नीट का एंड जिसका भी। जब रिज़ल्ट आएगा तो मुझे नहीं पता कि मेरा क्या रिएक्शन होगा एंड मैं कैसे उस रिज़ल्ट को फेस करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे अपना रिज़ल्ट पता है एंड
क्या करूँ भाई मैं? क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? मेरी फ्रेंड्स हैं वो बोल रहे हैं कि ओके हम ड्रॉप नहीं लेंगे, हम ये चीज़ कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं बोल रहे हैं कि ओके हम ड्रॉप ले रहे हैं। वो लोग अपना डिसीज़न ले रहे हैं, मैं उतनी भी कैपेबल नहीं बची अब कि मैं कोई डिसीज़न ले पाऊँ। मैं अपने घरवालों से बात नहीं कर पा रही हूँ कि ओके मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि मैं अभी पेपर दे के आई थी 27 तारीख को एंड उस दिन मैंने जो स्ट्रगल किया था लिटरली रात के 12 बजे मैं हाईवे पे पापा के साथ हम भटक रहे हैं बिकॉज़ हमें कोई कुछ भी सोर्स नहीं मिल रहा है, मतलब ट्रैवल करने के लिए ना कार, ऑटो, बस कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम 1 घंटा वहाँ ऐसे भटके हैं भाई, जैसे उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि व्हाट द फक इज़ दिस एंड हमें एक चीज़ के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। उस दिन मुझे वो चीज़ दिखी। मैं तो कर ही रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम मेरा है, मेरा फ्यूचर बनना है एंड ऑल। मैंने जब वो चीज़ देखी ना कि मतलब मेरे पापा एक तो हमने 6-7 घंटे का ट्रैवल करा उस एग्ज़ाम के लिए। नीट के लिए भी सेम चीज़ था, हमारा हरियाणा के टाइप सेंटर पड़ गया था, उस चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल करा। कन्वेंस एंड ऑल थकान, मतलब पापा और की एज इतनी नहीं हो पाती कि वो इतना ट्रैवल कर पाए। अब मतलब मेरे पापा की तो नहीं है बिकॉज़ वो हमारे फैमिली में एक ही पर्सन है जो पूरी फैमिली को चला रहे हैं। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है एंड ऐसा नहीं है कि वो मेरे को ऐसा बोल देंगे कि तू ये मत कर, इसमें ज़्यादा पैसा है, वो मत कर, उसमें ज़्यादा पैसा है। बट एज़ अ पर्सन एंड मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे अपनी फैमिली कंडीशन पता है कि ओके मैं ये चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ एंड ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। वो तो मेरे लिए हर कुछ अफोर्डेबल बना देंगे, ये मुझे पता है। मैं अभी भी कोई बोलूँ कि पापा मुझे 8 लाख का 9 लाख का कोर्स करना है, वो बोलेंगे ठीक है अगर तेरे को सही लगता है तो तू कर ले। बट व्हाट अबाउट कि उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? उसके बाद भी वो चीज़ सेफ है या नहीं है? 1 साल ड्रॉप लूँगी तो उसमें भी कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है कि मुझे अगले साल पेपर कैसा आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और अगर इस पॉइंट में मैं खुद से इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं नहीं कर पा रही तो वो तो मेरा सेकंड ड्रॉप हो जाएगा। आई डोंट नो कि उस टाइम मेरी मेंटल हेल्थ क्या होगी एंड मैं कैसे रहूँगी भी कि नहीं रहूँगी, क्योंकि भाई पता है कभी-कभी मुझे लगता है कि नीट नहीं है ना तो भाई कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे वो सुसाइडल जो थॉट्स आते हैं ना, आई वाज़ लाइक कि कुछ कर नहीं पाई, नीट नहीं कर पाई तो क्या करूँ, क्या करूँ? भाई मैं मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं सिर्फ़ खुद का नहीं सोच सकती बिकॉज़ मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी पूरी फैमिली है। मुझे सबका सोचना पड़ता है, सिर्फ़ खुद का नहीं सोच सकती मैं। एंड एट दैट पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता जिस दिन रिज़ल्ट आएगा इस नर्सिंग का, इन नीट का, कि मैं क्या करूँगी? एंड मैं सच्ची बताऊँ हर चीज़ का फॉर्म निकल गया है, मतलब कॉलेजेस का वो कल तक एंड हो जाएगा 30 तारीख तक। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या? मतलब मैं किस में अप्लाई करूँ, किस में अप्लाई नहीं करूँ? कोई बोल रहा है कि 12th के पास वाले में अप्लाई कर दो, उसमें चांसेस हो सकते हैं, बट मुझे वो सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं हो रही कि अगर मैं ये कोर्स करूँगी तो ओके, आई एम कंफर्टेबल एंड ब्ला ब्ला। मुझे वो चीज़ क्यों नहीं हो रही है? पता है अभी मैं घर पे हूँ एंड मेरे पास अभी कुछ करने को है नहीं, तो माइंड में ना वही सब चीज़ें चल रही है। घर वालों को लग रहा है कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, मतलब लक भी होता है तो हो जाएगा, एम्स नर्सिंग में तो हो ही जाएगा। पेपर ही नहीं करा। मतलब उन्होंने क्या पेपर दिया था फिजिक्स का, आई डोंट नो, मतलब मुझे पता है कि वो चीज़ नहीं होगी अब एंड आई डोंट नो कि मैं किसको एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट कैन आई फील एंड मैं किससे जाके सजेशन लूँ कि मुझे ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तुम ये करो तुम्हारे लिए ये बेस्ट है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं अब ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ ड्रॉप के लिए बिकॉज़ जो ये 1 साल गया है मेरा, वो बहुत ही वर्स्ट गया है, वर्स्ट। एंड मुझे लगता है कि जो आने वाला साल है वो भी बहुत वर्स्ट चला जाएगा अगर मैंने ड्रॉप लिया तो। एंड सेकंड ऑप्शन मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास ये नहीं हुआ तो मेरा सेकंड ऑप्शन क्या होगा। बेसिकली एट द एंड मैंने खुद से भी एक्सपेक्टेशन करा था एट द एंड एंड पेरेंट्स ने, घर वालों ने, बहन ने, पापा ने, मम्मी, सब में एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी बिकॉज़ पढ़ा था मैंने, तो घर वालों को लगता था कि अच्छा ठीक है, मेहनत करती है, हो जाएगा, बट नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा एंड मैं किसी को फेस नहीं कर पा रही हूँ। कोई मेरे से पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है पेपर कैसा गया, हो गया होगा, तो मैं किसी को आंसर नहीं दे पा रही हूँ कि क्या गया है, कैसे होगा एंड कैसे नहीं होगा।
एट द एंड मैं बहुत मेरे ऊपर एक वर्स्ट वाला टैग लग गया है कि मैं खुद को प्रूव भी नहीं कर पाई। 1 साल था मेरे पास, नो मैटर व्हाट सिचुएशन थी, क्या नहीं, आई डोंट नो। बट मेरे पास 1 साल था, बस मुझे इतना पता है एंड एट दैट पॉइंट मैं खुद से इतना डिमोटिवेटेड हो गई हूँ, इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो गई हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। लिटरली मेरा कुछ करने का मन, मैं इतनी कंफ्यूज हो चुकी हूँ ना, आई डोंट नो कि मैं ड्रॉप लूँ, नहीं लूँ, कोई सा कोर्स कर लूँ। अगर कोई सा कोर्स करूँगी तो मुझे उसमें सैटिस्फैक्शन होगी कि नहीं होगी, ड्रॉप लूँगी तो उसमें भी मुझे फुल सैटिस्फैक्शन नहीं होगी कि मुझे पता है अगले साल मेरा नहीं होगा तो फिर मेरा क्या होगा, नहीं पता भाई कुछ। एंड किसी को शो नहीं करा जा रहा है कि नहीं कर पा रही कि अच्छा ठीक है, मेरे माइंड में इतना सब कुछ चल रहा है, माइंड में, हार्ट में, सबके सामने नॉर्मल रहना पड़ रहा है। बट मुझे ही पता है कि जब से वो एग्ज़ाम खत्म हुआ है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं, वाला सिचुएशन क्रिएट हो गया है। एंड एक वो चीज़ होती है यार कि ये करना था, ये चीज़ अच्छी थी, मुझे करनी थी एंड वो चीज़ मैं नहीं कर पाई, तो मुझे इतना लूज़र सा फ़ील हो रहा है खुद से कि थोड़ा-सा और मेहनत कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा-सा और पढ़ लेना चाहिए था, वो सब माइंड में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील हो रहा है मेरे को खुद से। एंड ओके, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील हो रहा है मेरे को, फ़ोन चलाने का मन नहीं कर रहा, उसको देखने का मतलब पड़ी रहती हूँ बस। एंड किसी को ये सब बोल रहे कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, इतना क्या सोचना है, सोचना पड़ता है भाई। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा यार। मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अब क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, लेकिन मुझे कुछ सही क्यों नहीं लग रहा है, मतलब कुछ भी ऑप्शन मेरे को सही क्यों नहीं लग रहा है। मतलब एक तो पहली बात, किसी चीज़ से मूव ऑन करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, आई डोंट नो। इट्स नॉट अबाउट स्टडी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइफ की हर चीज़, मतलब इसमें तो मूव ऑन नहीं कर पाता जल्दी। मैं इस एग्जाम से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक स्टार्टिंग से था ना कि ठीक है, नीट 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 नीट, एंड सडनली नीट में तुम लूजर हुए, लॉस हो गए एंड तुम्हें अभी छोड़ना है। एंड मैं खुद को रेडी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कैसे इस एग्जाम को छोड़ूं। एंड इट्स आर रेड रेस भाई, ये है चूहे बिल्लियों का झुंड है नीट, लेकिन जो फील शायद इसमें है, आई डोंट थिंक सो कि वो किसी और चीज में है। इट्स ट्रू कि हमें एक बड़ी चीज करनी है तो उसके लिए कुछ बड़ा लॉस करना पड़ेगा, बट वो बड़ा लॉस करने के लिए भी बड़ा हर चीज चाहिए होता है कि माइंड थिंकिंग। आई डोंट थिंक तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मेरे से वो चीज हो पाएगी अब। एंड आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ। आई मेरे को ऐसा हो गया कि मैं कुछ वर्डलेस हो गई कि मैं क्या बोलूँ। कोई मुझसे पूछता है क्या करना है क्या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको क्या बोलूँ कि अच्छा ठीक है मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। नहीं भाई, मैं पूरी ब्लैंक हो चुकी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ड्रॉप लेना बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है यार, बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। जो भी ड्रॉप लेगा सोच समझ के ड्रॉप लेना, बिकॉज़ इट्स 4-5 दिन का वो नहीं है, पूरे 10-12 महीने की चीज़ें हैं। तुम्हें 10-12 महीने में से 12 भी छोड़ो, तुम्हें 10 महीने तो कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा। मॉक टेस्ट, रिविजन्स, क्वेश्चन सब कुछ करने पड़ेंगे अगर तुम ड्रॉप लोगे तो। तो भाई जो भी लेगा सोच समझ के लेना। एंड एट दैट पॉइंट मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई बोल रहा है ये कर लो, कोई बोल रहा है वो कर लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? जो भी करूँगी आई थिंक मैं बताऊँगी आगे, बट अभी मैं कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। एंड आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। एट द एंड आई एम द वर्स्ट डॉटर एवर, बिकॉज़ मैं अपनी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाई। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इसी चीज़ के लिए लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा बुरा कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ ये वो। मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस टूट गई। उनकी एक्सपेक्टेशंस का क्या? मतलब उन्होंने मेरे से क्यों एक्सपेक्ट किया यार, और मैं वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाई। तो आई एम द वर्स्ट डॉटर एवर भाई, कि मैं वो हमारे लिए इतना करते, मैं उनके लिए एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाई। एंड बस कुछ नहीं। बाय।